हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की न्यू क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो मोटिवेशन है वो क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। मोटिवेशन है, सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफल नहीं बना सकती, लगन, मेहनत और सही दिशा से चलने की क्षमता भी ज़रूरी है। मोटिवेशन आपका कह रहा है, अगर आप सिर्फ पढ़ाई ही करते रहते हैं और सही दिशा में नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। उसके लिए आपको 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली आपकी लगन, दूसरी मेहनत और तीसरी सही दिशा होनी चाहिए। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के जो भी क्वेश्चन है वो आपकी भारत की जनजातियों से संबंधित है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ना 1 या 2 क्वेश्चन जनजाति से संबंधित पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास को हमने बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? क्वेश्चन कह रहा है पनियान तथा इरूला, 2 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो जनजातियां हैं किस राज्य में निवास करती हैं? ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर महाराष्ट्र में। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो देखिए पनियान तथा इरूला जनजातियाँ जो हैं ये आपकी केरल में निवास करती हैं। केरल में, ठीक है। कहाँ निवास करती हैं? केरल आपका जो है ना ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दफला, नाम क्या दिया हुआ है, दफला तथा सिंगपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? 2 नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं, कौन कौन से? दफला तथा सिंगपो। ऑप्शन आपको दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो देखिएगा जो दफला और सिंगपो जनजातियाँ हैं वो आपकी अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। कहाँ करती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, लेपचा तथा भूटिया कौन सी हैं? लेपचा तथा भूटिया 2 जनजातियाँ दी हैं यहाँ पर। इनका निवास क्षेत्र जो आपसे पूछा जा रहा है लेपचा तथा भाटिया। ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है सिक्किम है, उड़ीसा है, मेघालय है या फिर मिजोरम है। तो जो आपकी लेपचा तथा भूटिया जनजाति हैं ये कहाँ निवास करती हैं? तो चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिक्किम में निवास करती हैं। कहाँ करती हैं? सिक्किम में निवास करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये सिक्किम और दार्जिलिंग के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं। कौन कौन? लेपचा और भूटिया। लेकिन इन्होंने 14वीं शताब्दी और इसके बाद आए भूटिया लोगों की संस्कृति में कई तत्वों को अपना लिया है, ठीक है। भूटिया मुख्यतः ऊंचे पहाड़ों के पशुपालक होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भूटिया क्या होते हैं ऊंचे पहाड़ों के, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या होते हैं? पशुपालक होते हैं। जबकि लेपचा जो है वो सामान्यतः दूरस्थ घाटियों में रहते हैं। लेपचा कहाँ रहते हैं? तो लेपचा जो है दूरस्थ घाटियों में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा है जो कि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? ऑप्शन दिए जा रहे हैं हालचू है, रेगमा है, ओंजे है या फिर सोम्पेन है। तो देखिए चारों में से जो आपका सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो देखिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि रेगमा नहीं है। कौन सी नहीं है? रेगमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा निकोबारी को छोड़कर, कौन सी? निकोबारी को छोड़कर जो शेष 5 जनजातियां विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह
मानी जाती हैं। ठीक है, द्वीपों की जनजातियाँ दो अलग अलग जातियों से संबंधित होती हैं। द्वीपों की जो जनजातियाँ होती हैं वो दो अलग अलग जातियों से संबंधित होती हैं। अंडमान द्वीप समूह में रहने वाले अंडमानी, जरावास, ओंगेस और प्रहरी नेग्रिटो समूह के हैं। यानी कि आपको ये भी याद रखना है कि अंडमान द्वीप समूह में कौन कौन सी रहती हैं, तो अंडमानी है, जरावास है, ओंगेस है और प्रहरी नेग्रिटो समूह है। ठीक है, जबकि निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले जो है ना निकोबारी और सोम्पेन्स मंगोलायड समूह के होते हैं। ठीक है, समूह भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? पूछा जा रहा है आदिवासी समूह सहारिया का संबंध जो है वो किस राज्य से है। ऑप्शन में है गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान और महाराष्ट्र। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चारों में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिएगा, आदिवासी समूह जो सहारिया है उसका संबंध जो है वो राजस्थान से है। कहाँ से है? राजस्थान से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? यहाँ पर आपको 4 जनजातियाँ दी जा रही हैं, पूछा जा रहा है इन चारों में से जो है राजस्थान की कौन सी जनजाति नहीं है। ऑप्शन में दिया है भील है, मीणा है, डोगरी है और सहारिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिएगा, जो राजस्थान की जनजाति नहीं है वो हो जाएगी आपकी डोगरी। कौन सी हो जाएगी? डोगरी जो है वो राजस्थान की निवासी मतलब जनजाति नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुंडा जनजाति कौन सी जनजाति है? मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मुंडा, नाम याद रखिएगा, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो मुंडा जनजाति जो है वो आपकी झारखंड में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? झारखंड में निवास करती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। कौन सी पूछी जा रही है आपसे? भील। ठीक है, भील वाला जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? राजस्थान में करती है, गुजरात में करती है, मध्य प्रदेश में करती या तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में करती है? बताइएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भील जनजाति आपकी कहाँ निवास करती है? तो देखिएगा, भील जनजाति जो है ना तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। कहाँ करती है? जो तीनों स्थान दिए गए हैं इनके सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा है। भील जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति है। देखिए यहाँ पर दिया है ना, भील देखिए गुजरात में भी मिलती है, मध्य प्रदेश में भी मिलती है, छत्तीसगढ़ में भी मिलती है और आपकी महाराष्ट्र में भी मिलती है, उसके बाद आपकी राजस्थान में भी मिलती है। और यहाँ पर इसे माना क्या जाता है? तो इसे यहाँ पर एक अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाता है। भील जो है वो त्रिपुरा और पाकिस्तान के सिंध के थारपकर जिले में भी बसे हुए हैं। भील कहाँ बसे हुए हैं? त्रिपुरा और पाकिस्तान के सिंध में भी बसे हुए हैं। और भील जनजाति भारत समेत पाकिस्तान तक विस्तृत रूप से फैली हुई है। मतलब कि भील जनजाति जो है भारत में भी पाई जाती है और पाकिस्तान में भी पाई जाती है। प्राचीन समय में भील जनजाति का शासन जो है वो सिवी जनपद, जिसे वर्तमान में मेवाड़ कहते हैं, स्थापित था। प्राचीन काल में जो भील जनजाति थी वो कहाँ रहती थी? तो उनका जो प्राचीन समय में जनजाति का शासन था वो उसको सिवी जनपद कहते थे। क्या कहते थे? सिवी जनपद कहते थे, जिसे वर्तमान में क्या कह रहे हैं? वर्तमान में जिसे मेवाड़ कह रहे हैं। यहाँ पर भील जनजाति जो है ना निवास करती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। पूछा जा रहा है कुकी जो जनजाति होती है उसके लोग कहाँ रहते हैं? मणिपुर में, असम में, मिजोरम में या फिर मेघालय में। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कुकी जनजाति कौन सी है? कुकी। तो ये कहाँ रहती है? ये रहती है मणिपुर में। कहाँ रहती है? मणिपुर इसका जो है ना बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गारो, खासी और जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियाँ जो है वो किस राज्य में निवास करती हैं। ऑप्शन में है मिज़ोरम है, मणिपुर है, असम है, मेघालय है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों ही जनजातियां जो है ये मेघालय में निवास करती हैं। कहाँ निवास करती हैं, तीनों जनजातियां मेघालय में निवास करती हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवो जनजाति, कौन सी, आवो जनजाति संबंधित है किससे। क्वेश्चन पूछ रहा है आवो जनजाति किससे संबंधित है, मेघालय से, असम से, नागालैंड से या फिर त्रिपुरा से। देखिएगा जो आवो जनजाति है वो आपकी असम से संबंधित है। किससे संबंधित है, असम से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गोंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोंड, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है गोंड जो जनजाति है उसका निवास क्षेत्र बताना है। केरल में रहती है, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर त्रिपुरा में। तो देखिएगा जो गोंड जनजाति है वो आपकी कहाँ निवास करती है, वो निवास करती है आंध्र प्रदेश में। कहाँ करती है, आंध्र प्रदेश में करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करती है। अभी अभी बताया था, निम्न में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछ लेते हैं, इसलिए यहाँ पर दूसरी तरह से पूछा गया है। मणिपुर में करती है, नागालैंड में करती है, अरुणाचल प्रदेश में करती है या फिर मिजोरम में करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुकी जो है, कुकी मंगोली नस्ल की एक आदिवासी जाति है। क्या कह रहे हैं, कुकी जो है वो किस नस्ल की है, तो ये मंगोली नस्ल की है कैसी, एक आदिवासी जनजाति है। ठीक है, जो असम और अराकान, कौन सा, असम और अराकान के बीच लुसाई और काचार जिले में रहती है। कहाँ रहती है, असम और अराकान के बीच जो लुसाई और काचार जिला है उसमें रहती है। इनको चिन, जोमी, मिज़ोरम में भी कहते हैं। इनको क्या क्या कहते हैं, चिन भी कहते हैं, जोमी भी कहते हैं, मिज़ो भी कहते हैं, जो कि मिज़ोरम में भी कही जाती है। ठीक है, कुकी लोग भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तरी म्यांमार, बांग्लादेश के चित्तग्राम, कौन सा है, बांग्लादेश का चित्तग्राम पहाड़ियों पर निवास करते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल गए, इनमें से कुछ भी एग्जाम में दे सकता है। आप पूछ ले आपसे कि उत्तरी म्यांमार में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो आपको बताना पड़ेगा कुकी करती है। ठीक है, इसी तरह से पूछ ले चित्तग्राम की पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो आप क्या आंसर देंगे, आप देंगे कुकी जनजाति निवास करती है। आपके लिए डिटेल में जो भी पॉइंट अंडरलाइन किए जाते हैं उनको आप लोग ध्यान से लिख लिया कीजिए या फिर अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, जिससे कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है, कैसे पूछी गई है, सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है। गोंड हो जाएगी, इरूला हो जाएगी, पनियान होगी या फिर राजी होगी। देखिएगा यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो क्या है, वो हो जाएगी गोंड। कौन सी हो जाएगी, गोंड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 जनगणना कब हुई थी, 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भील जो जनजाति समूह है वो भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। कौन सा है, आदिवासी। वे भारत की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का लगभग 38% है। भील जनजाति जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ त्रिपुरा में भी पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इसके साथ साथ जो त्रिपुरा है वहाँ भी भील जनजाति
पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति जो है सबसे बड़ी आदिवासी समूह में आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो कि मौसम के अनुसार प्रवास करती है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है थारू है, भेटिया है, जौनसारी है या फिर भोक्सा है। तो देखिए यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मौसमी प्रवास से संबंध रखने वाली जो जनजाति है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, भोटिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, भोटिया हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं। कौन सी जनजाति पूछी जा रही है, चेंचू पूछी जा रही है। मध्य प्रदेश के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं या फिर राजस्थान के हैं। तो देखिए जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चेंचू जनजाति जो है वो आंध्र प्रदेश में निवास करती है। कहाँ करती है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है। कौन सी है, ओराव जनजाति जो है वो किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर नागालैंड। तो देखिएगा जो ओराव जनजाति है वो आपकी किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपकी झारखंड से। कहाँ से संबंधित है, झारखंड से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। कुरूख या उराव, इसको ना कुरूख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुरूख या उराव या फिर धननगर, इसको धननगर भी बोलते हैं, जिसे उराव या उराव भी कहा जाता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भारतीय राज्यों में रहने वाले एक द्रविड़ जाति समूह। आपसे क्वेश्चन बन सकता है उराव जो है किस जाति के समूह के हैं, तो ये एक द्रविड़ जाति के समूह के हैं। कौन सी जाति के हैं, द्रविड़। कहाँ कहाँ रहते हैं, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन चारों जगह पर ये रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है टोडा जनजाति कौन सी है, टोडा। ऑप्शन में दिया है नागालैंड में, झारखंड में, गुजरात में, नीलगिरी की पहाड़ियों में। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो चारों में से जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ियों में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। क्वेश्चन पूछ रहा है झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी है। उराव है, मुंडा है, हो है या फिर संथाल है। देखिएगा यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाल है। कौन सी है, झारखंड राज्य की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो आपकी क्या है, संथाल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड में कुल कितनी जनजातियां पाई है। झारखंड में कुल 32 जनजातियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 32, जिनकी जनसंख्या कम से कम लगभग 86,45,042। कितनी है, 86,45,042 है, जो झारखंड की जनसंख्या में 26.2% है। कितनी है, 26.2% तो झारखंड में जनजातियां हैं। इन 32 जनजातियों में से 8 जो है वो आदिम जनजातियां, 8 कौन सी हैं, आदिम जनजातियां हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 1,92,425 है। कितनी है, 1,92,425, जो प्रतिशत में 0.72% है। ठीक है, संथाल झारखंड की जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो संथाल जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जिसकी जनसंख्या जो सबसे अधिक है। तो झारखंड में कुल कितनी जनजातियां पाई जाती हैं, 32 पाई जाती हैं। 32 जनजातियां जो कि झारखंड की जनसंख्या की 26.2% है। ठीक है, इन 32 जनजातियों में से 8 जो हैं वो आदिम जनजातियां हैं। आदिम जनजातियों की जो परसेंटेज में संख्या है वो 0.72% है। ठीक है, संथाल जो है इन जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, इतनी डिटेल जानकारी आपके लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है गारो जनजाति है। पूछा जा रहा है गारो जो है वो जनजाति कैसी है, मतलब कहाँ निवास करती है। असम में करती है, मणिपुर में करती है, मिज़ोरम में या फिर मेघालय में। कौन सी पूछी जा रही है आपसे, गारो पूछी जा रही है। तो गारो जनजाति जो वो आपकी कहाँ निवास करती है, अभी हमने आपको बताया था मेघालय में करती है। कहाँ करती है, मेघालय में। चलिए बच्चों, आपकी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नहीं भी पसंद आई है तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।